मनु महाराज के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो भार्याएं हुई, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि के हुए उत्तम नाम के पुत्र और सुनीति के हुए मेरे ध्रुव। देखिए, नीति की बातों पर चलोगे तो आपके यहाँ भी ध्रुव जैसे पुत्र का प्रागट्य होगा, और यदि मनमानी के साथ चलोगे, अपनी ही रुचि चलाओगे, वेद शास्त्रों की बात ना मानोगे, तब फिर उत्तम जैसा पुत्र आपके यहाँ प्रकट होगा। और हम सभी की दो भार्याएं हैं। सुनीति और सुरुचि क्या है? मनमानी और बुद्धिमानी। हम सभी लोग अपनी अपनी मनमानी ज्यादा चलाते हैं और बुद्धिमान बहुत समझते हैं अपने आप को। ऐसी बात नहीं है कि आप लोग का हृदय भक्त हृदय नहीं है। अगर भक्त हृदय ना होता तो आज यहाँ पर भगवान की कथा श्रवण करने के लिए नहीं आते। किंतु जब भी भगवान की बातें मानने का, उनके नियमों का पालन करने का नंबर आता है तो सभी लोग मनमानी पर उतर आते हैं। सुबह सुबह कौन स्नान करे? क्या आवश्यकता है इतना ध्यान करने की? अरे भगवान तो सभी जगह व्याप्त हैं, आसन पर ही बैठने की क्या आवश्यकता है? लेकिन इतना समझ लीजिए, ज़्यादा मनमानी करोगे तो मन तो फिर माया काल में पहले से ही लिपटा हुआ है और भी ज़्यादा निमग्न हो जाएगा। इसलिए मनमानी ना करके सुनीति, सुंदर सुंदर नीति की बातों को मानना चाहिए। श्री मैत्रेय महाराज कहते हैं, एकदा सुरुचे पुत्रः अंकमारोप्य लालनम् उत्तमं नानुरुक्षन्तं ध्रुवराजा विनन्दता। कि एक बार सुरुचि के पुत्र उत्तम राजा उत्तानपाद की गोदी में बैठकर खेल रहे थे कि वहीं पर बालक ध्रुव आ गए। उत्तम को गोद में बैठा हुआ देखकर ध्रुव जी का मन भी मचल गया, छोटे तो थे ही। उन्होंने कहा कि पिताजी, आप भी मुझे अपनी गोद में ले लीजिए। और जैसे ही गोद में चढ़ना चाहा, सुरुचि ने बाह पकड़ के झटक दिया और कहने लगी कि तू तो अभागिन स्त्री की गर्भ से उत्पन्न हुआ है। यदि तुझे अपने पिता की गोद में बैठना है तो जा, पहले वन में जाकर तपस्या कर, भगवान को प्रसन्न कर, और जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो कहना कि मुझे माता सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न करना, तब तू अपनी पिता के गोद का अधिकारी होगा। देखिए कितना अभिमान शब्दों में। माता सुरुचि को यह ज्ञात नहीं कि भगवान की तपस्या करके, भगवान को प्रसन्न करके भगवान की गोद ही ना मांग ली जाए। बेचारे बालक ध्रुव रोते रोते आए, माता सुनीति ने अपने हृदय से लगा लिया। बेचारे ध्रुव जी तो कुछ बोल ही नहीं पाए। दास दासियों ने पूरी घटना बताई। तब माता सुनीति कहती हैं, पुत्र, माता सुरुचि ने ठीक ही कहा कि तुम्हें वन में जाकर भजन करना चाहिए, कुछ गलत नहीं कहा। लेकिन अपनी पिता की गोद प्राप्त करने के लिए नहीं, परम पिता की गोद प्राप्त करने के लिए भजन करो। जिस गोद में आज तक तुम्हारे पिता और तुम्हारे पितामह मनु महाराज भी कभी नहीं बैठे, उन भगवान की गोद में बैठने के लिए तुम भजन करो। माता सुनीति ने अपने हृदय पर पत्थर रखकर, बहुत दुखी होकर ध्रुव जी को वन में तपस्या करने के लिए भेज दिया। जैसे ही ध्रुव जी वन में गए, वहां उन्हें मार्ग में नारद जी मिले। नारद जी ने पूछा, वत्स ध्रुव, तुम कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा कि मेरी माता ने बाह पकड़ के मुझे मेरी पिता की गोद से हटा दिया, इसलिए मेरी माँ सुनीति ने कहा है कि मैं वन में जाकर भजन करूं, और जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो मैं अपने भगवान की गोद मांग लूं।
मुझसे तो इतना अपमान सहन नहीं हुआ, इसलिए मैं वन में भजन करने के लिए आ गया। देवर्षि नारद जी कहते हैं, अरे बेटा, अभी तो तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी है। नाधो नाप्यवमानते सम्मानं वापि पुत्रकः लक्ष्यामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। ध्रुव, अभी तो तुम बालक हो, खेलने खाने की तुम्हारी अभी अवस्था है, ये क्या मान अपमान के चक्कर में पड़ गए। और बार बार जो तुम कह रहे हो ना कि मुझे मेरा अपमान किया माता सुरुचि ने, तो तुम चिंता मत करो, मैं आज ही तुम्हारे पिता के पास जाकर तुम्हारा अधिकार तुम्हें दिलवाता हूँ। ध्रुव जी सोचने लगे, वाह, अभी तो मैंने भजन भी नहीं किया, भजन का केवल संकल्प किया है और संकल्प मात्र से मुझे मेरा अधिकार मिलने लगा। और यदि अगर मैंने भजन कर लिया तब तो परम पिता की गोद मिलेगी ही, मेरी माता ने सत्य ही कहा है। ध्रुव जी कहते हैं, नहीं देवर्षि नारद जी, आप तो मुझे यह बताइए कि भजन के लिए मुझे क्या करना चाहिए। नारद जी बार बार समझाते हैं, बस यदि वन में जाओगे, वहाँ पर हिंसक जीव हैं, वे तुम्हें हानि पहुँचा सकते हैं, घर को लौट जाओ। ध्रुव जी कहते हैं कि नहीं, अब तो मैं घर तभी जाऊंगा जब मुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ध्रुव जी का यह अटल दृढ़ विश्वास देखकर नारद जी कहते हैं, तत्तात गच्छ भद्रते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। बस तुम मधुवन जाओ और वहाँ यमुना किनारे पहुँचकर पहले यमुना जी में स्नान करना, फिर प्राणायाम करना, उसके बाद प्रेम से भगवान का नाम जप करना। देखिए, भजन में प्रेम की सबसे अधिक महत्ता होती है, प्रेम की और ध्यान की। यदि आप प्रेम से भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हुए जप करेंगे तो आपको भगवत साक्षात्कार बहुत जल्दी होगा। एक बार हमारे यहीं ब्रज भूमि में तुलसीदास जी और सूरदास जी आए। जब दोनों का मिलन हुआ तो सत्संग के लिए बैठे। जैसे ही सभी लोगों को पता चला कि सूरदास जी और तुलसीदास जी आपस में बैठकर सत्संग कर रहे हैं, बहुत सारी भीड़ वहाँ पर आकर जमा हो गई। पूरा पंडाल जो है खचाखच भर गया। तभी एक मनुष्य वहाँ से दौड़ता हुआ आया और उसने कहा कि देखो, एक हाथी पागल हो गया और वो दौड़ता हुआ इधर ही आ रहा है। इतना सुनता था कि सारी भीड़ वहाँ से एकदम गायब हो गई। सूरदास जी भी अपना एक ताला और अपना गोपाल को लेकर भाग गए, लेकिन तुलसीदास जी वहीं बैठे रहे। वह पागल हाथी दौड़ता हुआ, चिंगाड़ता हुआ आया और सूरदास जी के पास आकर उनके चरणों की वंदना की, नमन की और वहाँ से चला गया। अब जैसे ही हाथी चला गया तो ये बात इतनी जल्दी फैल गई कि पहले इतनी भीड़ नहीं थी, अब तो भीड़ भर भर के आई। भीड़ आई तो आई, कुछ युवक तो सूरदास जी को पकड़ कर लेकर आए कि अब बैठिए और फिर से सत्संग आरंभ कीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सत्संग तो बाद में आरंभ होगा, पहले तो सूरदास जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सूरदास जी मुस्कुराकर पूछते हैं, पूछिए महाराज, क्या पूछना है। बोले, महाराज ये बताइए कि पागल हाथी के आने पर सब भागे सो भागे, समझ में आता है, लेकिन आप जैसे महापुरुष, आप जैसे संत, आप भागे, आपको अपने गोपाल पर विश्वास नहीं था। सूरदास जी मुस्कुराकर कहते हैं, अरे मुझे गोपाल पर तो पूरा विश्वास था, मेरी बात तो सुनो। मुझे पता था यदि पागल हाथी आएगा और यदि तुम्हें हानि पहुंचाएगा तो प्रभु श्री राम अभी धनुष बाण लेकर आ जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा भगवान तो पालक राम है, लेकिन मेरा भगवान तो बालक राम है। कहीं हाथी इसे ना मार दे, इसे बचाने के लिए मैं भागा।
देखा प्रेम का महात्म्य कि भगवान की भगवत्ता को ही भुला दिया, भक्त भगवान को बचाने के लिए भागे हैं। आज यही बात नारद जी ध्रुव जी से कहते हैं कि प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करना। मैं तुम्हें यह द्वादशाक्षर मंत्र दे रहा हूं। ध्रुव जी यमुना किनारे आए। पहले महीने में उन्होंने कैथा बेर खाकर भजन किया। दूसरे महीने में 6-6 दिनों तक केवल पत्ते, सूखे पत्ते खाकर भजन किया। तीसरे महीने में उन्होंने 9-9 दिनों के अंतराल में केवल जल पीकर भजन किया। चौथे महीने में केवल वायु का भक्षण किया और छठे महीने और 5वें महीने में उन्होंने श्वास को ही जीत लिया। जैसे ही ध्रुव जी ने श्वास को जीता कि सभी देवताओं की प्राणवायु रुक गई। सभी लोग भागे भागे भगवान की शरण में गए। हे भगवान विष्णु, आप हमें बचाइए, हमारी प्राणवायु रुक गई है। भगवान कहते हैं हाँ मुझे ज्ञात है, क्योंकि मेरा भक्त ध्रुव ने श्वास को जीत लिया है। अरे प्रभु तो जल्दी जाइए ना उस भक्त को दर्शन देने के लिए। भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्तों को मैं दर्शन देने के लिए नहीं, उनके दर्शन करने के लिए जाता हूँ। ऐसा कहकर भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर उस वन में पहुंचे जहाँ ध्रुव जी भगवान के दर्शन में लीन थे। भगवान सामने खड़े हैं और ध्रुव जी समाधि अवस्था में भगवान का ध्यान अपने हृदय में कर रहे हैं। उसी समय भगवान ने अपनी मनोहारी छवि को ध्रुव जी के हृदय से हटाया तो छटपटाते हुए ध्रुव जी ने आंखें खोली। जैसे ही सामने अपने प्रभु को पाया तो गिरकर एकदम साष्टांग प्रणाम किया और मेरे भगवान ने तो ध्रुव जी को आलिंगन में भर के अपनी गोदी में बिठा लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज ध्रुव जी को परम पिता की गोद प्राप्त हो गई। ध्रुव जी भगवान की स्तुति करना चाहते हैं किंतु मुख से कुछ शब्द ही नहीं निकल पा रहे। उस समय भगवान विष्णु ने अपने शंख का स्पर्श ध्रुव जी के कपोल से किया और उनकी वाणी जागृत हो गई। ध्रुव जी स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविशमं वाचमिमां प्रसुप्ति संजीवयत् किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणं त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आप ही ने मेरी सुषुप्त वाणी को जागृत किया है। चेतना के स्वरूप से आप ही सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। मैं आपकी बार बार वंदना करता हूँ। ठाकुर जी ने कहा कि ध्रुव जाओ, अपने पिता के राज्य में जाओ और 36,000 वर्ष तक राज्य का सुख भोगो। उसके बाद तुम मेरे लोक को आओगे और ध्रुव लोक को अनंत काल के लिए प्राप्त करोगे। जैसे ही ध्रुव जी को भगवत प्राप्ति हुई कि नारद जी महाराज ने दौड़कर राजा उत्तानपाद को सूचना दी कि तुम्हारे पुत्र को भगवत प्राप्ति हो गई है। इतना सुनना ही था कि राजा उत्तानपाद अपनी भार्या सुनीति के साथ पूरे प्रजा को लेकर स्वागत की तैयारी में लग गए और माता सुनीति का हृदय तो गदगद हो उठा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित देख रहे हो, जिस बालक को पकड़कर झटक कर उतार दिया था, आज उसको जब भगवान की प्राप्ति हो गई तो सब लोग उसकी आवाभगत में, उसके स्वागत में लग गए। देखते हो राजा परीक्षित, यस्य प्रसन्नो भगवान गुणमेत्यादिभिर्हरि तस्यै नमन्ति भूतानि निम्नमाप एवं स्वयं। कि जिसके ऊपर श्री हरि की कृपा हो जाती है, जिसके ऊपर मेरे श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं, समस्त जगत उसके आगे नतमस्तक हो जाता है। इसलिए जगदीश को प्रसन्न करने का कार्य करो, जगत अपने आप तुम्हारे आगे झुकने लगेगा। ध्रुव जी आए तो माता सुनीति ने तो अपने हृदय से लगा लिया। समय आने पर
ध्रुव जी का राज्य तिलक हुआ। 36,000 वर्षों तक उन्होंने राज्य का सुपभोग किया। उसके बाद अपने पुत्र को राज्यपाट सौंपकर माता के साथ वन में चले गए। बहुत वर्षों तक भजन किया, तभी भगवान के पार्षद आए विमान लेकर, और ध्रुव जी अपनी माता सुनीति जी के साथ मृत्यु के सिर पर पांव रखकर विमान पर आरूढ़ हुए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। जय हो। माता सुनीति की जय हो। जय हो।